हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोस का सेकंड पार्ट ए फेलो ट्रैवलर पढ़ रहे थे। इस पार्ट में हम लोगों ने 5 पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। 5वां पैराग्राफ हम लोगों ने आई डू इट तक पढ़ लिया था, जो कि समाप्त हो गया था। हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। आई टुक अप माई पेपर मतलब मैंने अपने अखबार को ले लिया। एंड ही केम और वह आया। वह मतलब ध्यान दीजिए मच्छर के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर है कि मच्छर आया। और एंड मतलब और सैट ऑन इट और उस पर बैठ गया। ध्यान दीजिए कि मैंने अपने पेपर मतलब अपने पेपर को उठा करके वह पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए कि वह सम्मान के साथ अपने जिस जहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जब वो पेपर पढ़ रहे थे उसी वक्त मच्छर आया था और आके इनकी नाक पर बैठा था। उसी समय अपने सहयात्री से ये परिचित हुए थे और उसे मारने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु कत्वा मार नहीं पाए। और फिर जो है उसके प्रति कुछ सहानुभूति उत्पन्न हुई। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सम्मान के साथ कोने में जा कर के उस कंपार्टमेंट के कोने में सीट पर जाकर बैठ चुके थे और बैठ करके अपना अखबार वही जाकर क्या करते हैं अपना है अखबार वो उठाकर पढ़ना चालू कर दिया उन्होंने था। और उसी दौरान वह मच्छर आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो आई सैड, मैंने कहा मूर्ख साथी। फुलिश मतलब मूर्ख, फेलो मतलब साथी। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। डिलीवर्ड का मतलब होता है सौंप दिया, सौंप देना। योर सेल्फ मतलब अपने आप को, माई हैंड्स मतलब मेरे हाथों में। तो मैंने कहा मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। सौंप दिया है का मतलब यहाँ पर है मेरे हाथों में सौंप दिया का मतलब है कि अब मेरे हाथों में तुम्हारा जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes। काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, छोटे छोटे पार्ट में इसे समझना होगा। आइए देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर हैं आई हैव, मुझे है, केवल बट मतलब केवल, टू गिव देना है। तो मुझे केवल देना है। क्या देना है? दिस रेस्पेक्टेबल, इस सम्मानित, वीकली मतलब साप्ताहिक, ऑर्गन मतलब यहाँ विचार से मतलब ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मतलब विचार से मतलब है। तो कह रहे हैं लेखक महोदय यहाँ पर कि मुझे केवल इस सम्मानित साप्ताहिक विचार वाले अखबार को क्या करना है? ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स। मुझे जो दोनों पेपर के बीच में आकर मच्छर बैठा हुआ है, तो क्या करना है? मुझे इन दोनों पेपर्स को क्या करना है? आपस में सटा देना है तेजी के साथ, या भींच देना है। इसमें का मतलब भींचना से मतलब है, तो उसको भींच देना है। और यू आर ए कॉर्प्स, तुम क्या हो जाओगे? एक लाश बन जाओगे। वही चीज़ यहाँ पर जैसे इस तरह से है। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मच्छर आकर बैठा हुआ है और ये पेपर है। अब इसको हमें क्या करना है? बस इस तरह से तय करके झटके से दबा देना है, भींच देना है, और वह क्या हो जाएगा? लाश बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं लेखक महोदय। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। नीटली मतलब बहुत सफाई से या स्पष्ट तौर पर सैंडविच्ड हो जाओगे, तुम सैंडविच बन जाओगे, दब जाओगे। किससे किसी बीच दब जाओगे?
अब दो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, बिटवीन मतलब बीच में, दो आर्टिकल्स के बीच में है। एक आर्टिकल कौन सा है, पीस ट्रैप नाम का आर्टिकल है, यानी जैसे ये पेपर मान लीजिए है, तो इस पर बाएं तरफ जो है क्या है, पीस ट्रैप नाम का आर्टिकल है। हालांकि बाएं और दाएं इसमें नहीं बताया गया है बाएं तरफ कौन है, लेकिन एक तरफ क्या है, पीस ट्रैप मान लीजिए, बाएं तरफ पीस ट्रैप है। एंड अनदर नाउन, दूसरे तरफ क्या है, कौन सा आर्टिकल है, द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस नाम का आर्टिकल है। वही कह रहे हैं, तो लास्ट तो बनी गए तुम, लेकिन कह रहे हैं नीटली सैंडविच, बिल्कुल सैंडविच बन जाओगे तुम पीस ट्रैप और मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस नामक आर्टिकल्स के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं यह नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, रिप्राइव्ड मतलब सजा को टाल देना या माफ़ कर देना। तो मैंने तुम्हारी सज़ा टाल दी है, माफ़ कर दी है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सीज अ थिंग ही मीन्स इट। लेखक महोदय कह रहे हैं कि और मैं तुम्हें सेटिस्फाई मतलब आश्वस्त करता हूँ, दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब यह विशालकाय जानवर, विशालकाय जानवर कौन है, मच्छर के सामने विशालकाय जानवर स्वयं मनुष्य है। मनुष्य कौन, मतलब मनुष्य के रूप में, जानवर के रूप में कौन है, लेखक महोदय स्वयं है। तो अपने आप को ही लार्ज एनिमल कह रहे हैं यहाँ पर, लेखक महोदय कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि जब यह विशालकाय जानवर सीज कुछ कहता है, सी अ थिंग्स मतलब कुछ कहता है, ही मीन्स इट उसका कुछ अर्थ होता है या उसे करता भी है। मतलब फिर से ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि यह विशालकाय जानवर जब कुछ कहता है तो उसे केवल कहता ही नहीं है बल्कि करता भी है या उसका अर्थ है। मोरओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू। मोरओवर मतलब यहाँ है इसके अतिरिक्त। नो लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं, डिज़ायर माने इच्छा होता है, किल मतलब मारना। तो कह रहे हैं यहाँ पर हैं इसके अतिरिक्त मुझे अब नहीं इच्छा टू किल यू मतलब तुम्हें मारने की, मतलब मुझे अब तुम्हें मारने की इच्छा नहीं है, या अब तुम्हें मारने की अब इच्छा मेरे अंदर नहीं है, ख़त्म हो गई है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, shall I say, a sort of affection for you through knowing you better। थ्रू नोइंग का मतलब होता है तुमको जानते हुए, यू मतलब बेटर ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो मतलब क्या है, तुमको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हुए। आई हैव कम टू फील मुझे ऐसा लगने लगा है, या मुझे ऐसा महसूस, फील मतलब महसूस होने लगा है या लगने लगा है, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है। सेल आई से क्या मैं कह दूँ, सेल आई से का मतलब है क्या मैं कह दूँ। ए सॉर्ट ऑफ एफेक्शन फॉर यू, ए सॉर्ट मतलब एक प्रकार का, एफेक्शन मतलब होता है स्नेह या आकर्षण। तो मुझे तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो गया है, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो गया है मेरे अंदर। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। फैंसी मतलब कल्पना करने से। सेंट फ्रांसिस एक व्यक्ति हैं जो कि जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, तरह से जीव वैज्ञानिक किए हैं। तो यही कह रहे हैं क्योंकि जीवों को पर बहुत ही अपना मानते हैं, तो यही कह रहे हैं कि मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी जीवों को एक समान मानते हैं, तो इसको अपना मच्छर को छोटा भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। कॉल मतलब पुकारने से है। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। आई कैन नॉट
गो, मैं नहीं जा सकता, सो फॉर, बहुत दूर तक, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एजिलिटी, जैसा कि क्रिश्चियन धर्म की दान, चैरिटी मतलब दान से मतलब है, दान पुण्य से मतलब है, एंड सिविलिटी का मतलब सभ्यता से है। तो इसको इस तरह से कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन धर्म की दान और सभ्यता में बहुत दूर तक नहीं जा सकता, सोगा मतलब बहुत दूर तक नहीं जा सकता, बट आई रिकोगनाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन रिकोगनाइज मतलब पहचान लिया, पहचानना, डिस्टेंट मतलब दूर का, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता। मैंने 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 ज़्यादा दूर का रिश्ता पहचान लिया है, या मैंने एक ज़्यादा दूर का रिश्ता पहचान लिया है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, फॉर्चून मतलब भाग्य से है, फेलोटर मतलब सहयात्री, तो भाग्य ने इस इस ग्रीष्म की रात्रि में या गर्मी की रात्रि में हम दोनों को सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी, इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, मैंने तुम में रुचि ली, एंड यू हैव एंटरटेन मनोरंजन करना मतलब, और तुमने मेरा मनोरंजन किया, मतलब मैंने तुम में रुचि ली तो मैंने तुम में रुचि ली तो तुमने भी रुचि ली, मतलब तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, एहसान बिल्कुल पारस्परिक है, ऑब्लिगेशन मतलब होता है एहसान, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, तो एहसान कैसा है, बिल्कुल पारस्परिक है, जैसा मैंने किया तुमने वैसा किया, यानी मैंने इंटरेस्ट लिया तुमने भी इंटरेस्ट लिया, मतलब मेरा इंटरेस्ट मतलब लिया तभी मनोरंजन किया, तो वही कह रहे हैं कि द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, एहसान पारस्परिक है, एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, फाउंडेड मतलब टिका होना, फंडा मतलब जानते हैं मौलिक या मूलभूत, फैक्ट मतलब होता है तथ्य, फेलो मॉर्टल्स का मतलब होता है मरणशील साथी, जैसे कोई भी जीव होता है उसको मरना होता है, इसलिए मरणशील साथी इसका मतलब होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर है कि एहसान बिल्कुल पारस्परिक है, और यह इस मूलभूत तथ्य पर टिका है कि हम मरणशील साथी हैं, अर्थात हम दोनों को ही मरना है, कौन कब कैसे मरेगा नहीं जानता है, कौन पहले मरेगा कौन बाद मरेगा नहीं पता, लेकिन हम दोनों ही मरणशील साथी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इज लिखा हुआ है, इज के यहाँ या इन होना चाहिए, इन आवर्स, और यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ इज है यहाँ इन है, तो ये इन यहाँ पर आना चाहिए और ये इज यहाँ आना चाहिए, थोड़ा सा इधर आगे पीछे हो गया है। तो द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स, यानी जो जीवन का चमत्कार है, इन आवर्स इज कॉमन एंड इज मिस्ट्री टू, यानी जीवन का चमत्कार और जीवन का रहस्य हम दोनों में एक है, इन आवर्स इज कॉमन मतलब एक है, समान है, तो जीवन का चमत्कार या आश्चर्य और जीवन का रहस्य हम दोनों में एक है, या हम दोनों में बिल्कुल समान है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, सपोज मतलब मानने से है, कह रहे हैं एनीथिंग मतलब कुछ भी, जर्नी मतलब यात्रा से है, तो कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच मोर अबाउट माइन, माइन मतलब मेरे बारे में है, कह रहे हैं श्योर मतलब निश्चित होना या आश्वस्त होना, तो कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में बहुत निश्चित या आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं भी अपने बारे में ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली when you come to think of it, हम वास्तव में, वी आर रियल मतलब हम वास्तव में, when you come to think of it का मतलब है जब तुम इसके बारे में विचार करने लगो, थिंक मतलब विचार करने लगो या सोचने लगो, ये कह रहे हैं वी आर, हम वास्तव में जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो,
ए गुड डील अलाइक, बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, बहुत हद तक एक दूसरे के समान है। अलाइक मतलब समान है, मिलते जुलते हैं। जस्ट एपारिशंस, एपारिशंस मतलब होता है परछाई या प्रेत की छाया इसे कहा जाता है, हालांकि परछाई से मतलब है। तो जस्ट एपारिशंस बिल्कुल परछाई के तरीके से हैं। दैट आर जो कि है, एंड देन आर नॉट और तब नहीं है, यानी अभी है और अभी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मुझे जैसा लगता है काफ़ी दार्शनिक तरीके से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हम दोनों बिल्कुल परछाई की तरह से ही हैं, यानी अभी हैं मतलब अभी जीवित हैं, तुम्हारी परछाई है, और अभी हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, तुम्हारी परछाई नहीं रहेगी। वही हमको लग रहा है यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी दार्शनिक तरीके से ये कह रहे हैं कि जस्ट अपैरिशंस दैट आर एंड देन आर नॉट, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कैरेज। कमिंग आउट मतलब निकल कर के, कहाँ रात्रि में से निकल कर आए, या रात्रि अंधेरे में से निकल कर के आए, कहाँ आ गए, इनटू लाइटेड कैरेज, इस प्रकाशमयी डिब्बे में आ गए। कहाँ से, अंधेरे में से निकल कर इस प्रकाश में डिब्बे में आ गए। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, इस लैम्प के जो डिब्बे में जो लैम्प जल रहा है, जो प्रकाश जल रही है, जो बल्ब जल रहा है, लैम्प जल रहा है, उसके चारों तरफ फ्लिटरिंग मतलब फड़फड़ाए कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए फड़फड़ाए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फड़फड़ाने के पश्चात पुनः रात के अंधेरे में चले गए। शायद, शायद। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ समाप्त। अब छोटा सा पैराग्राफ और बचा है, जब इस तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्वेश्चन मार्क लगा में आ जाते हैं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन का मतलब जारी रखना, टू नाइट मतलब रात में, सर श्रीमान। तो कोई कह रहा है इनसे है कि क्या रात में, क्या रात में जारी रख रहे हैं, मतलब क्या रात में यात्रा जारी रख रहे हैं हम श्रीमान, क्या, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि क्या रात में कहीं और जा रहे हैं श्रीमान। सैड अ वॉइस, वॉइस मतलब कोई आवाज़ है, एट द विंडो। सैड अ वॉइस मतलब आप विंडो से किसी आवाज़ ने कहा, या विंडो से आवाज़ आई। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, वह एक मित्रवत कूली था। गिविंग मी ए हिंट, वह मुझे इशारा कर रहा था या बता रहा था। दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन है। वह इशारा करके यह बताना चाह रहा था कि यह आपका स्टेशन है, इसीलिए उसने टोका। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया। एंड सैड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं अवश्य ही उग रहा था या उघा रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, सीजिंग माने पकड़ते हुए या पकड़कर, माई हैट अपने हैट को माने टोपी को, और स्टिक को। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं शीतल ग्रीष्म ऋतु की रात्रि में बाहर आ गया। वेंट आउट मतलब बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद किया। आई सा माई फेरो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मेरा जो सहयात्री, मैंने देखा कि मेरा सहयात्री उस लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा है। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आगे हम